हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, हिंदी में स्वप्रेरकत्व। सपोज अपने पास एक कॉइल है और कॉइल में आई करंट फ्लो कर रही है, तो कॉइल में करंट फ्लो होने से कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को हिंदी में चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो जैसे ही किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है, कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोसीजर को ध्यान रखना है। जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान रखना है। पहले करंट फ्लो, देन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो सपोज अपने पास एक कॉइल है, यहाँ पे हम ले रहे हैं, बोर्ड में ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज अ कॉइल, जिसको हिंदी में कुंडली बोलते हैं। सपोज इस कॉइल में कैपिटल आई करंट फ्लो हो रही है, दैट इज की ये बैटरी हो गई। और सपोज इस कॉइल में कैपिटल आई करंट फ्लो कर रही है, तो कॉइल में करंट फ्लो होने से इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो वी कैन से दैट इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्योंकि करंट फ्लो होने से ही इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो वी कैन से दैट कि जो फाई है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ जो फाई है इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉइल से संबद्ध या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो जैसे ही ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करेंगे, एक कांस्टेंट आएगा। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। सो फाई इज इक्वल टू एल आई, और यहाँ पे जो एल है दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और हिंदी में बोलते हैं इसको स्वप्रेरकत्व। तो यहां से एल इज इक्वल टू हो जाएगा फाई अपॉन आई। तो यहां से एल को डिफाइन कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स एवं उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसको इस प्रकार हम हिंदी में बोलेंगे। अब यहाँ पे एल को डिफाइन करने के लिए और फॉर्मूला गेट करने के लिए हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करेंगे, अर्थात फैराडे के नियम का उपयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, according to laws of electromagnetic induction, ये होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। That means induced EMF produced in the coil is equal to changing magnetic flux linked with the coil। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग बताया, जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। दैट मींस वी कैन से दैट
induced EMF produced in the coil is directly proportional to change in magnetic flux linked with the coil. मतलब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, हिंदी बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। ये फैराडे का नियम है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। सो दिस इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में हो जाएगा E इज इक्वल टू सिंपली डी फाई अपॉन डी टी। यहां लिख सकते हैं परिमाण में, हिंदी में लिखेंगे तो, अदरवाइज इन मैग्नीट्यूड। अब यहां देखिए E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? फाई इज इक्वल टू एल आई। तो हम फाई की वैल्यू को यहां पे रखेंगे, पुट करेंगे। सो E इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी टी इन प्लेस ऑफ फाई एल आई। सो दिस विल बिकम E इज इक्वल टू एल को हम बाहर लेंगे, ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी। यहां से L को और डिफाइन कर सकते हैं, L इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। सो L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। So here we can say that coefficient of self induction is equal to the ratio of induced EMF produced in the coil to the rate of change in current in the coil. तो L is equal to E upon di upon dt। तो यहां से भी हम L को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमें L के दो फॉर्मूले मिल गए, L is equal to phi upon I और L is equal to E upon di upon dt। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, E is equal to L di upon dt। यहाँ पे L क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस और स्वप्रेरकत्व। और इसकी यूनिट भी आपको मालूम रखना है, जो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। तो 1 हेनरी इज इक्वल टू, यहां से मैं L इज इक्वल टू पाई अपॉन आई से हम गेट कर सकते हैं। सो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, HENR, कैपिटल लेटर में H लिखेंगे। सो हेनरी इज यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू।